उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेकर उस कानून को रद्द किया और जज साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई की कोई संस्तुति की है। तो जो कुकर्म हो चुका उस पर ऐसा ढोंग, ऐसा पाखंड, और उसके बाद वो जज साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था, उस पर आग बबूला हो गया सुप्रीम कोर्ट। और 4 गुना ज्यादा लोगों की हत्याएं 2004 से 2014 के बीच में हुई थी। तब एक आदमी की टीम नहीं गई थी मणिपुर, अब 6 आदमी की जा रही। तो क्या राहुल गांधी के इशारे पर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट क्या? कि ना 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 हम ये अफवाह है, ये जज ये इन टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खबर छपी है वो झूठी है, अफवाह कह दिया आपने प्रेस रिलीज जारी करके अफवाह कह दिया। कि आज मैं खबर पढ़ रहा था कि वो जो इलाहाबाद के हाईकोर्ट के कुछ जज थे जिन्होंने बलात्कार के ऊपर एक डिसीजन दे दिया था कि अगर ऐसा ऐसा होता तो उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा, तो वो बिल्कुल सही था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेकर उस कानून को रद्द किया और उस जज साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई की कोई संस्तुति की है। मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, ठीक है, आपने सुओ मोटो एक्शन ले लिया तो क्या बात है। लेकिन दूसरे किसी एक हाई कोर्ट ने, मनीष जी, एक 1.5 साल की बच्ची के साथ, जरा दर्शक गौर करें कि इससे बड़ा राक्षस कोई हो ही नहीं सकता, कि 1.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले बलात्कारी को जो 20 साल की सजा दी थी हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। निचली कोर्ट ने 20 साल की दी थी, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये बड़ा अमानवीय हो जाएगा इसको 20 साल की सजा देना, तो उसको घटाकर हम 10 साल की दे रहे हैं। उसका सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या 1.5 साल की बच्ची के साथ राक्षस जिसने बलात्कार किया वो उसको उसके साथ क्या मानवीय होगा, क्या अमानवीय होगा, इसका संज्ञान क्या सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लेगा? वो जज साहब ने एक अपना ऑब्जर्वेशन दिया, वो गलत था, उसका आपने कर दिया। नहीं, इसलिए कुछ उससे मीडिया में बदनामी होने लगी। कुछ किया नहीं, ये सिर्फ अपना जो पाप अभी चूंकि अभी जस्टिस वर्मा वाला मामला आया ना, वो सिर्फ पाप झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो ये अभी मीडिया में आया नहीं, हम और आप चर्चा कर रहे हैं, आएगा तो इसमें भी छीछालेदर इनकी होगी। ये अपनी इज्जत अभी जो बेइज्जती हो रही है उससे बचाने के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी बदलने वाले नहीं थे, बहुत से बहुत उसकी हियरिंग होती है। जज के कमेंट्स पर आपत्ति की है। आमतौर पे ये फैसले बदलते हैं, जज के कमेंट्स पर टिप्पणी नहीं करते। ये जो इन्होंने 10 साल पहले संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, उस धज्जियां को उस कुकर्म को बचाने का ही काम कर रहे हैं। संविधान ये प्रावधान कर गया था कि देश की संसद अगर कोई किसी कानून को पास करेगी तो कानून लागू होगा, और एनजेएसी का जो कानून है वो सर्वसम्मति से, एक भी आदमी ने उसमें विरोध में वोट नहीं किया था, वो सर्वसम्मति से संसद द्वारा पास कानून, और उसको इन्होंने ना मानकर संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। लेकिन उस पर कोई बात ना हो, उसकी कोई चर्चा ना हो, क्योंकि अभी इतना बड़ा कुकर्म सामने आ गया है यशवंत वर्मा का कि किस तरह से करोड़ों रुपया बोरियों भर के रखा हुआ था। तो उस कुकर्म की तरफ ध्यान ना जाए, वो 10 साल पहले वाला ना जाए, वो आड़ा पाड़ा संबंधी जी उसी बैटिंग में लगे, उन पे हम लोग एक दिन अलग से करें कार्यक्रम कि वो उसी बैटिंग में लगे हुए हैं कि ये बड़ा गलत हो रहा है। तो वो केवल उस कुकर्म को छुपाने के लिए अब इस तरह के सस्ते ओछे घटिया टाइप के हथकंडे हो रहे हैं कि बलात्कारी जो 1.5 साल की बच्ची के साथ, मनीष जी सोच लीजिए वो उस बच्ची बेचारी क्या गुजरी होगी, वो जो अबोध है, जिसको मालूम ही नहीं कि गलत है कि सही है, और उसके साथ हाईकोर्ट एकदम से गीला हो जाता है कि नहीं नहीं 20 साल की सजा बहुत है, बड़ा अमानवीय है, इसको 10 साल की सजा कर दो। तो जो कुकर्म हो चुका उस पर ऐसा ढोंग, ऐसा पाखंड, और उसके बाद वो जज साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था, उस पर आग बबूला हो गया सुप्रीम कोर्ट, और उसको खैराती यहाँ बजाने लगे। कोई ने पलट के नहीं पूछा कि यहाँ तुमने सुओ मोटो एक्शन ले लिया, वहां क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं तो इनके करतूतों को यदि आप देखेंगे तो चूंकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का जलवा चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चूंकि बुलडोजर का प्रभाव है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के जो माइलॉर्डों को यदि देखेंगे तो कहा ना 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 ना, ये बुलडोजर नहीं, ये जस्टिस भुइयां है। इनका यदि आप जजमेंट देखिए, सब ये क्या है, ये इनके ऊपर अब चूंकि नकेल कसी जा रही है। ये जस्टिस भुइयां कह रहे हैं कि घरों पर बुलडोजर चलाना संविधान को रौंदना है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां, है ना, ये पहले कोर्टरूम में बोल गए, फिर बाहर भी बोल गए। ये सब क्या है? दरअसल ये योगी आदित्यनाथ जैसे जो लोकप्रिय नेता हैं उनको रौंदने का है। इन्हें लगता है कि ये संसद से ज्यादा बड़े हैं, ये सुप्रीम हैं, और पाप करते हुए जब पकड़ाते हैं नोटों की बोरियों, तब लगता है कि ऐसे ऐसे जजमेंट उन नोटों के बोरियों के बदले में आते हैं, क्योंकि जनता तो बुलडोजर से बहुत खुश है। तो फिर इस तरह के जजमेंट क्यों देते हैं मिलॉर्ड? नहीं मनीष जी, एक और घटना क्रम बताता हूँ, दर्शकों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया होगा क्योंकि उसमें कहीं चर्चा नहीं हो रही। आज बताता हूँ मनीष जी कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का दल, 6 जजों की टीम,
वो मणिपुर का दौरा करने गई है। मणिपुर के हालात को दौरा करने गई है। क्यों? इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं कि आज मणिपुर में जितने 2014 से 2024 तक जितने लोगों की मौत हुई है, हत्या हुई, चाहे वो नागरिक हो और चाहे सुरक्षा बलों के जवान, उनसे 4 गुना ज्यादा लोगों की हत्याएं 2004 से 2014 के बीच में हुई थी। तब एक आदमी की टीम नहीं गई थी मणिपुर। अब 6 आदमी की जा रही। तो क्या राहुल गांधी के इशारे पे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट क्या? कि राहुल गांधी दंगाई करेगा, राहुल गांधी दंगे होकर नाचेगा, राहुल गांधी झूठ बोलेगा, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को जो गाली देगा, तो 6 जज जहां पे 80,000 मुकदमे लंबित हैं, वहां 80,000 मुकदमे लंबित है, 82,000, उनको छोड़ के 6 जजों की टीम मणिपुर गई है जांच करने के लिए। क्यों? यहाँ वो हाई कोर्ट के जज के यहाँ बोरा भर के कई बोरा नोट चले जा रहे हैं, उस पर नहीं चिंता हो रही। मणिपुर की चिंता हो रही, जहां पे आज से 10 साल पहले 4 गुना ज्यादा हत्याएं हुई थी सिपाहियों की, 4 गुना ज्यादा हत्याएं हुई थी नागरिकों की, और 4 गुना ज्यादा बलात्कार हुए थे मणिपुर की महिलाओं के साथ। तब इस सुप्रीम कोर्ट से एक आदमी नहीं गया, कोई नहीं गया, बिल्कुल जैसे कोई मतलब ही नहीं इनका, न कोई स्पेशल सुनवाई हुई। लेकिन मोदी है क्योंकि बैठा वहां पे, तो वहां पे 6 आदमी की टीम जा रही है। वो टीम आके क्या बताएगी? और ये नाटक हम लोग मनीष जी देख चुके हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश हुई थी, जब एक्शन लेना शुरू किया केंद्र सरकार ने, कहा नहीं तुम नहीं करोगे, हम जांच करेंगे, हम सजा सुनाएंगे। आज तक कौन सी सजा सुनाई गई किसी को मालूम नहीं है। बिल्कुल सोचिए, अब दिल्ली पुलिस करीब 4 से 6 बोरियां 500-500 के नोट। सर, हमारे आपके 500 रुपए के एक नोट यदि इधर उधर हो जाए तो पसीने आने लगते हैं। भाई हम मिडिल फैमिली के आदमी हैं, 500 रुपए का नोट यदि आपके पर्स से पता चला, या फिर कि अरे कम है या गिर गया कहीं, क्या 500-500 रुपए के 4-4 बोरियां। सवाल यह है कि यदि अधजले बोरियां थी तो बाकी कैश कहां गए, बाकी पैसे कहां गए, किसके पैसे थे? यदि वर्मा जी के पैसे नहीं थे तो किसके थे? कहीं तो गए पैसे। ये पैसे वहां आए क्या? बोरियों में पैसे। आज के समय जब डिजिटल इंडिया है, ये मिलोडो के पास बोरियों में पैसे। हो सकता है वर्मा जी निर्दोष हो, कह रहे हैं ठीक है, पैसा किसका था? इसका मतलब है इसी यूपी योगी के बुलडोजरों को रोकने के लिए, इस तरह के जजमेंट को रोकने के लिए, मणिपुर में आग भड़काने के लिए इस तरह के पैसे आते हैं। अब जब इनका नशा उतर गया, जब वो वीडियो, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि ना हम ये अफवाह है, ये जज ये टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खबर छपी है वो झूठी है। अफवाह कह दिया आपने प्रेस रिलीज जारी करके अफवाह कह दिया। अब आप कमेटी बैठा रहे हैं, अब आप तमाम चीजें कर रहे हैं, जो जज का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मुंह पे तो कालिक पुत गई इनकी। इसीलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। नहीं मनीष जी, और वो जो वर्मा पकड़ा गया, जिसके यहाँ बोरा मिले, बोरा चले हैं नोटों के, वो पूरे देश को मदरसा छाप समझ रहा है। वो बता रहा है कि हमारे यहाँ तो अधिकारी आते जाते हैं, पता नहीं कौन आके रख गया। मनीष जी, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके घर जाइए तो पहले संतरी जो है दुनिया भर की बातें करता है, उसके बाद अगर आपने टाइम नहीं लिया तो आपको अंदर नहीं घुसने देता। और उसके घर में घुस के कई बोरा नोट रख गया कोई, और वर्मा जी को पता नहीं चला कितने भोले हैं, कितने नन्ही हैं, जैसे निप्पल से दूध पीते हैं, क्या करते हैं वर्मा जी कि अभी उनके अकल डाल नहीं निकली। वो पूरे देश को मदरसा छाप समझ रहे हैं, और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट अब क्या 4 बोरी दिल्ली पुलिस करे, 4 बोरी में पैसे थे, जो 5 लोग पहुंचे तब तो धीरे धीरे वीडियो आ रहे हैं, फिर वो बोरियां कहां गई? अब चूंकि ये सब नकाब उतर रहा है, इन मिलोडो का नकाब उतर रहा है। ये जो टिप्पणियां हो रही है ना इलाहाबाद हाई कोर्ट पे, कोलकाता हाई कोर्ट के जजमेंट पे, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट पे, तो टिप्पणी साख बचाने के लिए, किससे साख बच जाए, इज्जत बच जाए। और तब पता चलता है कि बार बार यूपी सरकार के बुलडोजर पर ब्रेक लगाने का सर दर्जनों प्रयास हुआ, ये बार बार फेल हो रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, फिर भी इस तरह के जजमेंट दे रहे हैं। तो क्या ये जजमेंट उन्हीं बोरियों से आता है क्या? वो जो इसी तरह के जजमेंट दे रहे हैं, जो उन्होंने कहा ना कि घर गिर गया तो अपने पैसे से बनाओ, ये उन्हीं को संदेश था योगी आदित्यनाथ का। हम लोग फिर अपने विषय पे आते हैं कि हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, बाकी मथुरा में अगर आप चाहते तो अब तक बहुत कुछ हो जाता। तो ये योगी आदित्यनाथ बता दिया, योगी आदित्यनाथ ने, कि हम तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे, तुम्हारी दी ताकत पे, तुम्हारी खैरात पे हम यहाँ नहीं पल रहे, जैसे वर्मा पल रहा है, जैसे वर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस तरह की कोई खैरात में नहीं पल रहा है योगी आदित्यनाथ। आज की तारीख में दूसरा उनका रूप है, और वो एक तरह से, फिर मैं मायावती की याद दिलाऊंगा कि मायावती ने तो ध्यान नहीं दिया था। योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से पहले अलार्म बजाया है कि थोड़ा औकात में रहो, अपनी जरूरत से ज्यादा बाहर मत जाओ।
बिल्कुल, योगी ने सही मायने में अलार्म बजा दिया है कि आप अपनी सीमा में रहिए, लक्ष्मण रेखा आप भी समझा कोशिश कीजिए।